हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। माय नेम इज़ हर्षा लाल और आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे एंड जून 2025 में जो आया है वो क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग जनवरी 2026 में जो आया था वो कवर कर चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एज़ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ठीक है, याद रखिए जून का है पेपर। द मेजर फंक्शंस ऑफ नेशनल एपिक्स बॉडी आर, कौन कौन सा फंक्शंस होगा? ट्राई सॉल्विंग दिस आउट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। तो मतलब फोर वाला राइट है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेजर फंक्शंस ऑफ नेशनल एपिक्स मतलब हेल्पिंग बॉडी है जो एनईपी का, तो उसका क्या क्या फंक्शंस है? टू एलोकेट द रिसोर्सेज, टू एडवाइज द गवर्नमेंट, ठीक है, एडवाइस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को, और एक है टू इनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी एंड प्रमोशन ऑफ इंटरफेसेस अमंग दी डिफरेंट एरियाज। तो ये है इनका मेजर फंक्शंस। सो NEP 1986 ये कहता है नेशनल बॉडी एट एपेक्स लेवल क्या करता है? एडवाइस देगा, इनकरेज करेगा, इंटरडिसिप्लिनरी करना है सब एरियाज़ में, और एलोकेट करना है रिसोर्सेज। बी और ई क्यों नहीं इंक्लूड हुआ? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? टू इवेलुएट द एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ नॉट लिस्टेड अमंग द मेजर फंक्शंस ऑफ द नेशनल एपेक्स बॉडी। तो इवेलुएट करना एग्जामिनेशन सिस्टम को, ठीक है, ये इसमें नहीं कहा गया है। NPE 1986 में एग्जामिनेशन करना है, टू इवेलुएट द एग्जामिनेशन सिस्टम को इवेलुएट करना, ये लिस्टिंग नहीं दिया हुआ है। और क्या है? रिसर्च, टू कंडक्ट रिसर्च इन हायर एजुकेशन, ये भी मेजर फंक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन वाला पॉइंट भी नहीं आ रहा है और रिसर्च वाला पॉइंट भी इसमें नहीं आएगा, बाकी सब पॉइंट्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NEP 2020। ठीक है, अब आया 2020, जो इसको हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। अब चाहे तो लेक्चर जा कर के देख सकते हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3 में हमने पूरा डिस्कस किया है। तो NEP 2020 में एम्फेसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन का बड़ा चर्चा है उसमें। टू प्रमोट व्हाट? टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट अमंग द स्टूडेंट, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो किसी भी स्टूडेंट का, अगर वो एजुकेशन प्रोवाइड उसको मिल रहा है, अगर इंस्टीट्यूट में या फिर स्कूल में, तो इंटीग्रेट करना वैल्यू एजुकेशन को, ताकि उसका पूरा ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मेजर थ्रस्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो मेजर क्या क्या इसमें था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में? इसमें से आपको चूज़ करना ऑप्शंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। देखिए, A, B एंड D है ना। स्टेट लेवल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, ये वाला होगा। फिर एक्सपेंशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, ये भी है। एंड कॉन्फरिंग ऑटोनोमस स्टेटस ऑन सेलेक्टेड कॉलेजेस, कोई कॉलेजेस को ऑटोनोमस बनाने का बात कहा गया है इसमें। ठीक है, तो ये तीनों ही इसमें आएगा, A, B एंड D, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर दी 2020 डॉक्यूमेंट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी गवर्न बाय, कौन? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये किससे गवर्न होगा? ये होगा रोटेटिंग बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स कंसिस्टिंग ऑफ बेस्ट रिसर्चर्स, जिसमें अच्छे रिसर्चर हो, वो वैसा गवर्निंग बॉडी होना चाहिए जहाँ रोटेशन में रिसर्चर्स लोग आए एंड जितने भी इनोवेटर्स हैं अलग अलग फील्ड से वो लोग जुड़े। तो NRF में ये लोग इंक्लूडेड रहेंगे, ये लोग गवर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट related to autonomous colleges in the context of recommendation of NPE 1986। सो ऑटोनॉमस वाला वहाँ एक ऑप्शन हमने देखा, अब उसी से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये वाला। 500 colleges to be developed as autonomous colleges in the 75th ईयर प्लान, मतलब 500 कॉलेजेस को डेवलप करना और उसको ऑटोनोमस कॉलेज कहा जाएगा, ये 75th ईयर प्लान में मेंशन है। तो इसका देखिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं
कि NPE 1986 ने क्या प्रपोज किया है कि 500 कॉलेजेस क्रिएट होगा, ऑटोनॉमस कॉलेजेस ड्यूरिंग दी 75 ईयर प्लान, ठीक है। और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, ज़्यादा एकेडमिक होना चाहिए कॉलेजेस, ज़्यादा एकेडमिक फ्रीडम उसे मिलना चाहिए, एंड इम्प्रूवमेंट होना चाहिए करिकुलम, टीचिंग, इवैल्यूएशन सिस्टम में, बट ज़्यादा स्पेशल असिस्टेंस टू, यहाँ लिखा गया है कि नो स्पेशल असिस्टेंस टू कॉलेजेस इन ट्राइबल एरिया। तो नो स्पेशल असिस्टेंस तो नहीं है, स्पेशल असिस्टेंस मिला है ट्राइबल या फिर रूरल रीजन, बैकवर्ड एरियाज़ को, ताकि वो लोग डेवलप करें। फुल फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ये नहीं है, फुल फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है बट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स है, 10 ईयर्स के लिए नहीं है। और फंडिंग शुड बी मेड अवेलेबल थ्रू NAC, ये भी नहीं है, फंडिंग कहाँ से अवेलेबल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर UGC के द्वारा ये चीज़ गवर्न होगा। तो ठीक है, ये वाला चीज़ है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ D ही राइट होगा, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, NPE 2020 डॉक्यूमेंट स्टेट दैट। तो देखिए पूरे स्टेटमेंट वाइज NPE 2020 से अच्छा से आया है हमारा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें क्या है, सिंगल स्ट्रीम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी फ्रेज्ड आउट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये तो हमने डिस्कस किया ही था कि मल्टी डिसिप्लिनरी होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तभी वो चलेगा, वरना वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाएगा, इसीलिए ए वाला तो रहेगा। उसके बाद क्या है, बी वाला नहीं रहेगा, देयर शैल बी एट लीस्ट 1 मल्टीडिसिप्लिनरी HEI इन नियरली एवरी डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ स्पेसिफिक दिया हुआ नहीं है, तो बी नहीं है। उसके बाद सी, इंस्टीट्यूशन विल ऑप्ट आउट टू ऑप्शन, इंस्टीट्यूशंस के पास ऑप्शंस है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन प्रोग्राम्स वगैरह करवाया जाए, तो अगर उनको एक्रेडिशन है तब वो कर सकते हैं ये सब चीज़, तो सी होगा। एंड डी भी नहीं होगा, ई होगा। प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी इनकरेज टू ऑफर लार्ज नंबर ऑफ फ्रीशिप्स एंड स्कॉलरशिप टू देयर स्टूडेंट्स, तो ये भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन, आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।